और शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं अयोध्या जाने से समाजवादी पार्टी ने इनकार कर दिया है। 11 फरवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी विधायक सभी एमएलए को 11 फरवरी को अयोध्या जाने का न्योता मिला था। शिवपाल यादव बोल रहे हैं कि हम बाद में रामलला के दर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये कहा गया था, जो न्योता आया था पहले तो स्वीकार करने से इनकार अखिलेश यादव ने 2 बार किया, लेकिन जब उसके साक्ष्य रख दिए गए तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बाद में जाएंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि 11 फरवरी को जो न्योता आया है एमएलए को, उसको लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि नहीं जाएंगे। तो 22 तारीख को तो निमंत्रण अध्यक्ष जी को ही नहीं मिला, हम लोगों को भी नहीं मिला, तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे, हम लोगों की अलग से व्यवस्था करा है। और चलिए रुक करेंगे 7 मिनट में 70 अहम खबरों का। अजित पवार गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद दाखिल की है कैविएट। शरद पवार आज दोपहर 3 बजे कर सकते हैं नाम और चुनाव चिन्ह का ऐलान। चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे तक पार्टी और चिन्ह बताने का दिया है समय। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बुलाई बैठक दिल्ली में। आज शाम अहम बैठक। अगली रणनीति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बोली सुप्रिया सुले, कहा आज दोपहर 3 बजे तक देंगे जवाब। अजित पवार के पक्ष में फैसला आने पर बोली जेएमएम सांसद महुआ मांझी, कहा जिन्होंने पार्टी बनाई जनता उनके साथ। जिन्होंने इसे सींचा है, जिन्होंने इसको बनाया है, और तमाम जनता भी उनके साथ है, उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ है। ऐसे में इतनी आसानी से कोई अदृश्य शक्ति के दबाव में अगर हो भी जाता है तो उसको वो फील्ड कैसे छोड़ सकते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का आज मेडिकल। सोरेन को अस्पताल ले जाने के लिए ईडी ऑफिस पहुंची एम्बुलेंस। ईडी ऑफिस में कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। 18वीं सालगिरह पर मिलने पहुंची थी कल्पना। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर पत्नी कल्पना सोरेन ने किया पोस्ट। लिखा, हेमंत के साजिश के खिलाफ झुकना नहीं बल्कि लड़ना बेहतर समझा। ईडी की याचिका पर शाम 4 बजे आएगा आदेश। अरविंद केजरीवाल के समन पर ईडी ने दाखिल की थी याचिका। ईडी के एक्शन पर आतिशी का हमला, कहा छापेमारी को लेकर ईडी के पास कोई जवाब नहीं। लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। ईडी की कार्रवाई पर आतिशी का सवाल, कहा ईडी ने किस केस में छापेमारी की है। कल हुई 16 घंटे की रेड में ईडी ने कुछ नहीं बताया। 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं। ईडी के खिलाफ आपका बड़ा हमला, कहा आप नेताओं पर बेवजह छापे, छापों में ईडी को कुछ नहीं मिला। बिना किसी ईसीआईआर के छापे मारे जा रहे हैं। मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? आतिशी का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा आप नेताओं को किया जा रहा है परेशान, नेताओं को जेल भेजने की हो रही है साजिश। उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही। उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर ईडी की छापेमारी। हरक के घर तलाशी ले रही है ईडी की टीम। उत्तराखंड फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी का एक्शन तेज। हरक सिंह रावत के बेटे पर भी शिकंजा, बेटे के कॉलेज और हॉस्पिटल पर छापेमारी। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। फॉरेस्ट लैंड और जमीन घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन।
बेंगलुरु के कई जगहों पर आईटी की छापेमारी, निजी कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आईटी टीम की रेड। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा जारी। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिल सकती है मंजूरी। कल सीएम धामी ने पेश किया था यूसीसी बिल। उत्तराखंड पर टिकी पूरे देश की नजर, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पर हुई चर्चा। शादी के 1 साल तक नहीं ले सकेंगे तलाक। उत्तराधिकार में गोद लिए बच्चे समेत सभी संतानों को बराबर का हक। यूसीसी बिल पर विधानसभा में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के तहत बिल पास करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली रवाना हुए नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के बाद पहला दौरा है। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से भी मुलाकात संभव। दिल्ली दौरे पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। आंध्र प्रदेश में चुनावों से पहले मुलाकात अहम मानी जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निमंत्रण पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा सपा और कांग्रेस का यूपी में कोई अस्तित्व नहीं बचा। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर बोले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव। कहा बीजेपी गुमराह कर रही है। देखिए, जैद को मैं अच्छी तरह से जानते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाया। बोले देश को विकसित बनाने का संकल्प पीएम मोदी ने लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य 2047 तक का लिया है, ये सत्य सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी तैयारी 2014 में सरकार संभालने के साथ ही उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। अखिलेश राहुल पर तंज कसते हुए कहा, जनता को उन पर भरोसा नहीं। ये कुछ भी कर ले, जनता मन बना चुकी, जनता इन पर विश्वास नहीं करती। तो जनता जब देख रही है, जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती। बीजेपी सांसद लहर सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस करप्शन में लिप्त है और प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। हमारा ये मुद्दा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। स्पेन यात्रा से चेन्नई लौटे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। डीएमके के वरिष्ठ नेता दुरई मुरुगन और सांसद टीआर बालू ने स्वागत किया। हरदा में धमाके की जांच हुई तेज। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम मौजूद। हादसे से जुड़े सबूत जुटा रही है टीम। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। घटना में अब तक 11 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के हरदा कांड में पुलिस ने राजेश अग्रवाल समेत 2 को किया गिरफ्तार। रफीक खान नाम का एक आरोपी हिरासत में। पटाखा फैक्ट्री का मालिक है राजेश अग्रवाल। हरदा धमाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में अब तक 11 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं।